एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 21-22 भगवान शिव का नाम जाप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महत्व का ही वर्णन कीजिए। भस्म महत्व, रुद्राक्ष महत्व तथा उत्तम नाम महत्व, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोकों के लिए हितकारक विषय है। जो आप लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और भगवान शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खादिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवा जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, भगवान शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्य विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महत्व समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। श्री शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पताक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है और सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री शौनक जी, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वो एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जाप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है।
मुने, जिनका शिव नाम जाप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकते। जो भगवान शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण संसार के मूलभूत के वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादकों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस भगवान शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगाते हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में भगवान शिव के नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों को सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की भगवान शिव के नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जाप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक जी, जिनके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो भगवान शिव का नाम का जाप करने में लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जाप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं श्री शिव के नाम के सर्व पापहारी महत्व का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरने की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रक्षुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति प्राप्त की थी। उसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, वह श्री शिव के नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, मैंने इस प्रकार तुमसे भगवान नाम के उत्तम महत्व का वर्णन किया है। अब तुम भस्म के महत्व का वर्णन सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उनके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का वर्णन भी मैं करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वकल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार की कही गई है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वकल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के लिए भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र से उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करनी चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल भस्म धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से भी प्रकट हुए भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जबलोपानिषाद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना
अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित माँ भगवती, उमा और देवी लक्ष्मी भी वाणी द्वारा इनकी प्रशंसा करती हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप से भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर महर्षि सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनीश्वरों, ललाट आदि निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्रहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रात, स्तवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा पारायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश सत्व गुण, यजुर्वेद, मंद्यादिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, अवहानीय अग्नि, परमात्मा तमोगुण, क्षुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, कृत्य सवन तथा भगवान शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों में, दोनों कोहनियों में, दोनों कलाइयों में, हृदय के दोनों पश्रु भाग में, नाभि, दोनों अंडकोश में, दोनों उदरों में, दोनों गुल्फ में, दोनों घुटनों में, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान बताए गए हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश तथा 10 दिक्पाल, 8 वस्तुओं का निवास है। वर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियां तथा दोनों कलाइयां, हृदय में भी और दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्वनी कुमारों का, भगवान शिव शक्ति, रुद्र ईश तथा श्री नारद जी का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्वनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और द्रास अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में भगवान शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में भगवान रुद्र और भगवान ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज श्री गणेश, दोनों भुजाओं में भगवान विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंकर शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उर्वों में नाग और नाग कन्याएं,
दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुरहास्थान, ललाट, परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान। इनमें भगवान ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं और हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेता पुरुषों ने भी भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्मूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्मूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्य नमः ऐसा कहकर दोनों पश्रु भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याय नमः बोलकर दोनों कलाइयों में लगावें। पितराभ्याय नमः कहकर नीचे अंग में, उमेशाभ्याय नमः कहकर ऊपर के अंग में, तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना अवश्य चाहिए। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। रहो दिन रात जागी कोई न मिटेगा। गुर की टेक रहो दिन रात जागी कोई न मिटेगा। गुर परमेश्वर एको जा, जो तिस पावे सो परवान। गुर परमेश्वर एको जा, जो तिस पावे सो परवान। जो तिस पावे सो परवान, जो तिस पावे सो परवान। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु
कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही गो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही गो। गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई न मिटेदा। गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई न मिटेदा। गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई न मिटेदा। गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई न मिटेदा। गुर परमेश्वर एको जान जो तिस पावे सो परवान। गुर परमेश्वर एको जान जो तिस पावे सो परवान। गुर परमेश्वर एको जान जो तिस पावे सो परवान। गुर परमेश्वर एको जान जो तिस पावे सो परवान। जो तिस पावे सो परवान। जो तिस पावे सो परवान। गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही गो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही गो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही गो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही गो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही गो। वाहेगुरु। बसो मोरे हृदय बसो। मोरे हृदय बसो। मोरे हृदय बसो। मोरे हृदय बसो गोपाल। बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के। रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के। रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो। मोरे हृदय बसो। मोरे हृदय बसो। मोरे हृदय बसो। नेत्र पुनीत भय दस बेखे। माथे परो रवाल। नेत्र पुनीत भय दस बेखे। माथे परो रवाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के। रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो। मोरे हृदय बसो।
मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। हार दयाल, राखन हार दयाल। तुम तो राखन हार दयाल, राखन हार दयाल। सुंदर सुगड़ बेअंत पिता, प्रभु होए प्रभु कृपाल। सुंदर सुगड़ बेअंत पिता, सुंदर सुगड़ बेअंत पिता, प्रभु होए प्रभु कृपाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचन अनूप रसाल। महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचन अनूप रसाल।
रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे ओ पाल। हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे ओ पाल। हृदय चरण शब्द सतगुर को, हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे ओ पाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो
गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के। रस रस गुण गाओ ठाकुर के। रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, बसो बसो, मोरे हृदय बसो। वाहिगुरु 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 सारी कृपा कर। वाहिगुरु 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 जुड़ जाओ। वाहिगुरु 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 करो कृपा। वाहिगुरु 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 सारे जपो जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 रस रस गुण गावो ठाकुर के रस गुण गावो ठाकुर के रस रस गुण गावो ठाकुर के रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो 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 गोपाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल हे गोपाल धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कह रहे हैं, हे अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। हे ਗੋਪਾਲ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਬਈ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੁਵੈਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ। ਆ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ, ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾ। ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਾ ਨਾ ਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੇਸ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿੱਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝੂਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ,
मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के। रस रस गुण गाओ ठाकुर के। रस गुण गावो ठाकुर के। मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। रस रस गुण गाए संत बाबा सुजान सिंह जी ऐसा कीर्तन कीता, गुरु नानक ਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ। ਐਸੇ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਵੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ, ਪਿਆਰ ਰੱਖ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜੂਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਤੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ। ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ। ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਠਾकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। नेत्र पुनीत भये दर्श पेखे, माथे परों रवाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। आओ तुसी भी प्यार नाल अज गुण गाओ, ते तुहाडे सदके असी भी गाइए। पता नहीं किस दे प्यार दे सदके, किस दे हृदय विचों उपजी ए प्रीत, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ। ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो,
बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल, रस रस गुण गाऊं ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाऊं ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गाऊं ठाकुर के। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। जपो मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। वाहेगुरु 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 वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए। घर नौ नित आवे धाए, बाबा जी सब थाई होए सहाय। श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई। जपो सारे श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है। जय गुरु जी। आज मेरी आवाज़ बहुत हैवी है बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कोल्ड हुआ है। सॉरी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने आज तक हमको अपने आप से जोड़े रखा हुआ है और अपनी सेवा का मौका बार बार देते रहते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं पाती थी कि मैं कभी सत्संग कर पाऊंगी। जो गुरु जी ने हमारे लिए किया, जब हम गुरु जी के पास जाना शुरू किया था, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि पूर्ण गुरु, जो कोई कोई भी गुरु जो भी करता है अच्छा ही करता है, आपका कभी बुरा नहीं करेगा कोई भी गुरु। एक पूर्ण गुरु का मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ये मुझे तब समझ में नहीं आती थी। बस हम तो गए थे अपना एक काम कराने के लिए गुरु जी के पास, और 99% लोग काम कराने ही जाते हैं, बट पूर्ण गुरु हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है। उससे पहले हमने जो कुछ भी पूजा पाठ सब किया, वो तो बच्चों की तरह प्रिपरेशन थी पूर्ण गुरु तक पहुंचने के लिए। और मेरी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या गुरु जी की माया समझ लो, कि जब मैं गुरु जी के पास पहुंची और गुरु जी ने मुझे बोला ये पूजा पाठ छोड़ दे, तो मुझे लगा अब तो कुछ करने की लाइफ में जरूरत नहीं है, गुरु मिल गया, अब ऐश करो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको पूर्ण गुरु मिलता है, वहां से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जन्मों जन्म का ये जर्नी है। आप चाहो तो एक जन्म में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि
ये भगवान ने दुनिया बनाई थ्योरी ऑफ कर्मा पे। आपको सारे कर्मा पहले सेटलमेंट करना पड़ेगा, नेगेटिव जितना भी हमने किसी का किया है, अपने हमने जितने भी नेगेटिव कर्म किए हैं। अगर आप फर्स्ट डे सरेंडर करते हो, मैंने ये भी देखा है, तो सारे कर्म माफ है, सब कुछ माफ है। आप बस गुरु जी को प्रे करो डे एंड नाइट और सारे कर्म माफ है। तो गुरु जी आपको पीएचडी करा देंगे स्पिरिचुअलिटी में और मोक्ष दे देंगे। लेकिन अगर आपने सरेंडर नहीं किया और जो गुरु जी कहते हैं वो सब नहीं सुना, तो हम अपनी जर्नी बहुत लंबी कर लेते हैं। मांग मांग के भी हम लोग बार बार जो चीजें नहीं होती उस पर सुई अटक जाती है हमारी, कि नहीं ये नहीं दिया गुरु जी ने तो किया ही नहीं। ऐसे मेरा टेस्ट फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया था। और जब मैं गुरु जी के पास गई थी, तो और ये गुरु जी की कृपा थी कि हमने सारे टेस्ट फेल किए, फिर भी गुरु जी ने अपने आप से जोड़े रखा। तो जब हम आज्ञा लेने लगे, तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आई, और मैंने कहा गुरु जी मैं थर्सडे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। इमीडिएटली गुरु जी ने कहा फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। इसका मतलब फर्स्ट डे मुझे गुरु जी ने समझा दिया था कि आपको एक ही जगह माथा टिकाया जहां पे आपने पूर्ण गुरु के पास, उसके बाद लेफ्ट राइट नहीं देखना, कहीं जाना नहीं। लेकिन हम क्या होता है, रेगुलर जाते थे। गुरु जी में इतनी पावर थी कि उनका एक मैग्नेटिक पुल था, तो हम रेगुलर जाते थे पर सोचते नहीं थे कि गुरु जी ने क्या कहा और हमें आगे क्या करना है। तो इसलिए हमने बहुत कुछ खोया भी। तो हम वैष्णो देवी उस टाइम तो नहीं गए, लेकिन गुरु जी के पास जाते रहे क्योंकि गुरु जी बुलाते रहे। और ये हम अगस्त में गए थे 2001 में। दिसंबर में मेरी बेटी यूएस से आई, छोटी वाली सिल्की, उसको लेके हम गए क्योंकि उसको वाइट पैचेस थे, वही हमको ठीक कराने गए थे हम गुरु जी के पास। तो हमको हमको स्पिरिचुअल जर्नी वगैरह से कोई मतलब नहीं था। फिर गुरु जी, हम शाम को तैयार होके जाने लगे, मैं और मेरी बेटी दो ही गए थे हम लोग यहाँ से, अंकल नहीं गए थे। तो मैंने सोचा फर्स्ट टाइम अकेले रात में जा रही हूँ मैं, प्रेम सिंह अंकल हमको लेके गए थे। मैंने कहा मैं उनसे पूछ लूँ कि कितनी देर लगेगी, क्या होगा, क्योंकि हम लोग टैक्सी से जाते थे। तो जैसे ही मैंने प्रेम सिंह अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल वो कितना टाइम लगेगा? इसे गुरु जी तो यहाँ पे है ही नहीं। आप देखिए ऑल द वे हम यहाँ से गए और गुरु जी नहीं थे वहाँ पे। हमको बिना गुरु जी से मिले नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी वापसी की फ्लाइट थी, हम वापस आ गए। ये सब टेस्ट ही थे हमारे। फिर थर्ड टाइम में जब गई फरवरी में, तो 2002 में, फिर हमने सोचा गुरु जी आ गए होंगे, हमने पूछा भी नहीं कहाँ गए कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम प्रेम सिंह अंकल से बात करते रहते थे। तो उन्होंने कहा गुरु जी तो यहाँ है नहीं, गुरु जी तो जलंधर में है। लेकिन फिर हम जलंधर चले गए और एक दिन के लिए गए थे, सुबह गए थे और शाम को सत्संग अटेंड करके हमने वापस आना था। तो हमने पूरा सत्संग अटेंड किया जलंधर में शाम तक। और जैसे ही उस दिन मेरा फास्ट था मंडे का, जब मैं गुरु जी के पास गई थी मंडे के फास्ट करती थी, और जैसे ही मैंने आ, लंगर खा के हाथ धो के मैं वापस आके हॉल में बैठी, तो एक बड़ी सी परात में हलवा आ गया और गुरु जी ने वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो मैं गुरु जी का आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी कि मेरा तो फास्ट है, अगर मैंने ये हलवा खा लिया, मैं एक ही सिटिंग में खाना खाती थी, तो मेरा तो फास्ट टूट जाएगा। बट फिर मुझे अंदर से लगा कि ये सही नहीं है कि मैं गुरु जी को अवॉइड कर रही हूँ। एंड में 50-60 संगत थी वहां पे, ज्यादा से ज्यादा। एंड में जब 2-3 लोग संगत रह गई, तो मैं अपने आप उठी और जैसे मैंने 2 स्टेप्स लिए, गुरु जी ने कहा तुझे किसने बुलाया है, जा मैं जाके बैठ जा। तो मैं जाके बैठ गई। और सब संगत जी, मैं बहुत खुश थी उस दिन कि हलवा नहीं खाना पड़ा। बट आप देखिए तब मेरी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं गुरु जी के बारे में। उस दिन मैंने कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिस की गुरु जी के हाथ से, जो वो डिमांड दे रहे थे सबको। साक्षात भगवान बैठे हैं, शिव जी, वो आपके हाथ, अपने हाथ से प्रसाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हलवा, जो मैंने मिस कर दिया। और इसीलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी नेक्स्ट डे हमको रुड़की जाना था, मेरे इन लॉज रुड़की में रहते थे। तो हमारी ट्रेन की बुकिंग थी सुबह 6 बजे की, लेकिन हम वहां से निकले 12-1 बजे। तो अंकल बोले जाएंगे अभी 2-3 घंटे सोएंगे, फिर उठ के स्टेशन जाना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम अभी निकल जाते हैं, कोई ना कोई तो ट्रेन मिल ही जाएगी। और संगत जी, जिस अंकल ने हमको होटल छोड़ना था, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें अभी स्टेशन छोड़ दो।
तो उन्होंने हमें स्टेशन छोड़ दिया और हम ऐसी एक ट्रेन खड़ी थी उसमें बैठ गए। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस ट्रेन में शायद हम ही दोनों थे, पूरे कंपार्टमेंट में कोई नहीं था। पैसेंजर ट्रेन थी, एसी भी नहीं था। हमने सोचा फरवरी है तो एसी की जरूरत नहीं, हम बैठ गए। हमें पता था इस ट्रेन में एसी नहीं है। और लेफ्ट एंड राइट से शिट की स्मेल आ रही थी पूरे 4-5 घंटे। अनबेरेबल था सब कुछ। बट हमारे गुरुजी की फिर भी इतनी कृपा थी कि जब हम रुड़की चले भी गए, हमारे दिल में एक बार ख्याल नहीं आया कि हम गुरु के दर्शन करने आए हैं और ये कैसे गुरु, हमारा तो सब नेगेटिव हो रहा है। पहले गुरु जी मिले नहीं दिसंबर में, और अब इतनी थर्ड क्लास ट्रेन जर्नी, मैंने इतनी वर्स्ट जर्नी अपनी ट्रेन में कभी नहीं की। एक एक पल बैठना मुश्किल था, वुडन बेंचेस थी, पानी भी नहीं था वहां पे। पर कभी गुरुजी ने वो थॉट नहीं आने दिया। तो मेरे कर्म शायद गुरुजी ने फर्स्ट डे से ही काटने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद हमें समझ नहीं आती, हमारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है तो हम सोचते हैं कि हम तो गुरु की संगत है, ऐसा क्यों। वो तो होगा ही होगा, क्योंकि भक्ति में इंटेंसिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप पेन के थ्रू नहीं जाते। जैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप सीरियस हो जाते हैं गुरु जी के लिए कि हाँ यही सॉल्व कर सकते हैं। ये सबको पता है कि हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जो काम आपका यहाँ पे नहीं हुआ, वो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं आपका काम नहीं होगा। इसका भी मैं बताऊं कि जब मेरा काम नहीं हुआ, गुरु जी फिजिकली थे 2007 में गए, तो मैं कहीं चली गई थी। नॉट बिकॉज के मैंने गुरुजी को छोड़ दिया था या गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया। किसी ने बोला कि वहां चले जाओ, एक सरदार जी हैं, वो उनके पास गुरुजी रोज मिलने आते हैं रात को। तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि गुरु वो सरदार जी ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे हमसे, इसलिए गुरुजी मिलने आते हैं। हम चले गए। मैं पूरी डिटेल में स्टोरी नहीं बताऊंगी, जो हमें नहीं जाना चाहिए था। हमें कहीं नहीं जाना चाहिए जब एक गुरु मिल जाता है। और गुरुजी मुझे 1 साल बाद वापस ले आए वहां से। तो ऐसे हमको फर्म फेथ होना चाहिए, कितना भी बड़ा क्राइसिस हो लाइफ में। अब गुरुजी हैं, इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड सत्संग हो रहे हैं, तो आपको पता है कि गुरुजी शिव जी हैं। उस टाइम हमको नहीं पता था कि गुरुजी शिव जी हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे हम जाते रहे। उसके बाद रेगुलर जाने लगे गुरुजी के पास। ऐसे जाते जाते मुझे गुरुजी से बहुत डर लगता था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे फर्स्ट डे डांट दिया था। बहुत डरती थी मैं गुरुजी से। जाने के बाद मैं क्या करती थी, पीछे जाके बैठ जाती थी 2 साल तक। और 2 साल बाद मैंने किसी सेवादार से कहा, मैंने कहा यहाँ तो सबका काम हो जाता है, मेरा तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आपका काम करना गुरु जी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, बट क्यों नहीं हुआ ये गुरु जी क्यों नहीं कर रहे, गुरु जी ये गुरु जी को पता है। और देखिए संगत जी, अगर गुरु जी ने मेरा काम उस टाइम कर दिया होता, हम गुरु जी को उसी पल छोड़ चुके होते और उसके बाद कभी वापस मुड़ के नहीं जाते। लेकिन ये गुरु जी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि गुरु जी ने हमारा काम नहीं किया और हमें बुलाते भी रहे। और जब मैंने 2 साल बाद ये सब हुआ, तो मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी। मेरी मम्मी भी, मतलब मेरी फैमिली वाले बहुत नाराज रहते थे कि कैसा गुरु ढूंढा है तूने जो रात में बुलाता है। हमने तो आज तक सुना नहीं कि कोई गुरु रात में बुलाता है। तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस भी रहता था सब तरफ से। तो मैं 2 साल बाद मैंने, गुरुजी ने मुझे एक दिन अपने कमरे में बुलाया और गुरुजी कुछ कहते उससे पहले मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी वो मैं ना अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। वो बोलेंगे ये तो ठीक नहीं हुआ। मैंने गुरुजी को कभी नहीं कहा कि गुरुजी ठीक कर दो। तो गुरुजी ने कहा अपनी माँ से कहना मैंने यहाँ कोई दुकान खोल रखी है। गुरुजी ने इनडायरेक्टली में मुझे उस दिन समझा दिया था कि ऐसा नहीं कि आप अपना काम करा और चले जाओ। गुरुजी को पता ही था कि जैसे मैंने इनका काम किया चले जाएंगे। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा जवाब दे दिया और फिर आगे एक सेंटेंस कहा था, ये तो ठीक हो ही जाएगा। बट द वे ही सेड वो इनकम्प्लीट सेंटेंस था। बहुत बाद में मुझे समझ में आई कि गुरुजी ओवरऑल सब चीजें आपकी लाइफ में ठीक कर रहे होते हैं। जब आपका काम नहीं होता, आप कुछ मांगते हो वो नहीं मिलता, तो आप गुरुजी बहुत कुछ आपकी लाइफ में ठीक कर रहे होते हैं जो आपकी समझ से भी बाहर होता है। गुरुजी की वर्किंग हम कभी नहीं समझ सकते। भगवान की वर्किंग हमें समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि ऐसा क्यों करा गुरु जी ने, ऐसा क्यों हुआ। कुछ नहीं, भगवान ने हमें भक्ति दी है, आप गुरु जी की भक्ति करो और बस उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे लाइफ के लेसन्स भी सिखा देंगे गुरु जी।
और इसलिए हमको पेशेंटली वेट करना चाहिए कि गुरुजी हमारे लिए क्या करते हैं। गुरुजी ने मेरी बेटी को तो ठीक नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ गुरुजी ने मेरी लाइफ में उन 6 सालों में चेंज कर दिया। आह, तो इसलिए आपको जाते रहना चाहिए, मन लगे ना लगे, समझ आए ना समझ आए। गुरुबाणी, गुरुजी समझने के लिए तो कहते नहीं थे, गुरुजी कहते थे कि आप उसकी वाइब्रेशन से एब्जॉर्ब करो, आपको कुछ समझ नहीं है। और मुझे भी 6 साल मैंने कभी हिंदी पंजाबी सुनी नहीं थी। गुजरात में रही हूँ, तो मैं बस जब जाती थी, गुरुजी के फेस पे मेरा चेहरा फिक्स रहता, मेरी आईज गुरुजी पे फिक्स रहती थी। मुझे याद भी नहीं होता था बाद में जाके कौन सा शब्द बज रहा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आती थी तब। मैंने पहली बार पंजाबी गुरुजी के पास आके सुनी थी, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, पर मुझे अच्छा लगता था। और मुझे गुरुजी हमेशा पूरे 6 साल गुरुजी ने मुझे आगे बैठा के रखा है। एक बार भी नहीं कहा कि तू ऊपर जा, इतने साल हो गए। नहीं तो आए दिन गुरुजी बोलते थे कि पुरानी संगत को ऊपर भेजो। जिनको 2 3 4 साल हो जाते थे, गुरुजी कहते थे ऊपर भेजो, ऊपर भेजो। और ऐसे गुरुजी धीरे धीरे मेरी ट्रेनिंग करने लगे। एक दिन गुरुजी ने, मैं लेट पहुंची, तो गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी सुबह तक बैठा के रखते थे, कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक। तो ऐसे ही बहुत लंबा बैठते थे, तो हम लोग लेट जाने लगे कि 7 7:30 8 बजे जाने लगे। तो एक दिन गुरुजी के हॉल में मैं जैसे ही एंटर की हुई, गुरुजी ने अपना हाथ दिखा के मुझे रोक दिया और मुझे कहा, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता, आगे मत आना, वहीं बैठ जा। सॉरी संगत जी। और संगत जी, मैं उसी दिन वहां बैठ गई और उसके बाद मैं कभी गुरुजी के पास लेट नहीं गई। आज तक हम किसी संगत में लेट नहीं आते, क्योंकि गुरुजी ने उस दिन सबको मैसेज दिया था जितने हॉल में बैठे थे कि देर से आके कुछ नहीं होता। अगर आपकी किसी भी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती, किसी कंपनी के सीईओ से, आप आधा घंटा पहले वेट करते हो बाहर जाके कि कहीं मीटिंग कैंसिल ना हो जाए। आप गुरुजी को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, भगवान है। एक ओम का स्टार्ट होने से पहले आपको हर हालत में वहां पे सत्संग में पहुंचना चाहिए, तभी गुरु जी की फुल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी किसी किसी को बोलते थे ना फुल ब्लेसिंग्स, सबको नहीं बोलते थे, किसी किसी को बोलते थे। तो फुल ब्लेसिंग्स के लिए हमको भी बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है। ऐसे जब मैं जाती थी गुरु जी के पास, तो बहुत सारी रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी पहले। धीरे 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 गुरु जी ने सब पूजाएं छुड़वा दी। और एक दिन मैं रात को गुरु जी के पास बैठी थी, तो गुरु जी ने मुझे कहा, हवन करने से कुछ होता है? तो मैंने सर हिला दिया, हाँ जी गुरु जी, नहीं था। मतलब वो ना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज 20 22 साल हो गए, मैंने कभी हवन नहीं किया। रिचुअल्स करने से कभी भगवान नहीं मिलता। जब पूर्ण गुरु होता है तो गुरु जी कहते थे ना, अच्छी चीज मांगो, भक्ति मांगो, तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। गुरु जी इसलिए कहते थे कि आप लोगों को मांगना नहीं आता, क्योंकि जो भक्ति देने आए थे वो हमने मांगी होती तो हमें सब कुछ वहीं मिल जाता। शुरू शुरू में इतने अच्छे मुझे गुरु जी ड्रीम्स दिखाते थे, बहुत खुश थे गुरु जी जब मैं जाती थी मेरे से। विद इन नो टाइम गुरुजी ने मेरे को 6 महीने के अंदर अंदर 2 पेयर्स ऑफ शूज दिए थे। एक ब्लैक, जो येलो चोले में गुरुजी ने पहने हुए हैं, सॉरी, और एक वाइट जिसपे स्टोन्स लगे हुए थे। और फिर मुझे जी गुरुजी ने इतने पावरफुल ड्रीम्स दिखाए थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि मैंने विजन में देखा कि दो, एक शिव जी की टांग, मैंने सिर्फ लेग्स देखी उनकी, मैंने पूरी बॉडी नहीं देखी। और मैंने देखा दोनों टांगे मर्ज हो गई। और ड्रीम में ही मेरे को एकदम ध्यान आया कि ये तो शिव जी हैं। शिव जी की फ्लैश की टांग थी, हमारे गुरु जी तो बहुत ही पतले दुबले थे, तो उनकी पतली सी टांग थी, दोनों टांगे मर्ज हो गई। मैं एक ड्रीम देखती थी तो बहुत खुश हो जाती थी। ऐसे ही गुरु जी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया था कि अ, मैं एक बड़े से हॉल में, बेडरूम है मेरा, और सेंटर में एक बहुत बड़ा डबल बेड है, और उसमें कुछ भी नहीं था, एकदम क्लीन बेडरूम था, स्पीकर फैन। और सेंटर में मैं लेटी हुई हूँ, आंखें बंद करके, मैं जागी हुई हूँ, आंखें बंद करके लेटी हुई हूँ। और एकदम से गुरुजी आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, और बाथरूम में सामने बेड के सामने बाथरूम था, अंदर चले जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, बाथरूम बंद कर लेते हैं। बाथरूम से फिर फ्लश चलने की आवाज आती है। तो मुझे तब नहीं समझ में आया कि ये मैंने क्या देखा, लेकिन बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मेरे नेगेटिव कर्म फ्लश कर दिए थे उस दिन।
ऐसे में जो गुरुजी ने शुरू में एक और दिखाया था कि गुरुजी एक सिंगल सिटर सोफे पे बैठे हैं और मैं उनकी साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे जमीन पे बैठी हूँ, और गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से कहा चल उठ। जब मैं उठी तो गुरुजी खड़े हो गए और पीछे पीछे मैं गुरुजी के जा रही हूँ। गुरुजी लेफ्ट में गए और फिर जाके एक लॉबी में चले गए, और लॉबी कंप्लीटली डार्क थी। वो कमरा भी डार्क था जिसमें मैं और गुरुजी बैठे थे। और थोड़ा सा आगे जाके, 1-2 मीटर आगे जाके, लेफ्ट एंड राइट 2 कमरे थे और दोनों बंद थे। और गुरुजी ने राइट साइड वाला कमरा खोला और अंदर चले गए और कमरा बंद कर दिया। ये सब मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा ड्रीम क्यों देखा, पर मैं खुश रहती थी कि मैंने गुरुजी को देखा। ये सोच के मैं सब कुछ भूल जाती थी, कभी सोचती भी नहीं थी कि क्यों देखा ये ड्रीम। गुरुजी मैसेजेस मुझे पहले से ही दे रहे थे जो मेरी समझ नहीं आए तब। तो इसका मतलब गुरुजी मुझे बहुत पहले समझा गए थे कि एक स्टेज पे मैं चला जाऊंगा, और मैं बाहर खड़ी रह गई। इसका मतलब ये था कि या तो मैं वापस चली जाऊं या गुरुजी को फॉलो करूं। और ये गुरु की जी कृपा थी कि हम गुरुजी से के साथ ही गुरुजी को ही फॉलो करते रहे। गुरुजी जब आप माथा टेकते हो ना एक बार, गुरुजी अपना चार्ट खुद ले लेते हैं आपकी लाइफ का। वो कभी आपको कहीं नहीं जाने देंगे। और हम गलतियां तो बहुत ही करते रहे। जब एक बारी जब गुरुजी ने पहली बारी मना कर दिया था कि वैष्णो देवी नहीं जाना, इसका मतलब हमें उसके बाद कहीं भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी, साईं बाबा से कनेक्ट हो गई थी मेरे गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले। क्योंकि वो 2 साल पहले चली गई थी, दिल्ली आईआईटी में पढ़ती थी, और छतरपुर में साईं बाबा का मंदिर आईआईटी के बहुत पास है। तो उसके कहने पे कि मम्मी शिरडी चलते हैं, शिरडी चलते हैं, मैं 2 बारी शिरडी चली गई। कुछ मैं पूछती नहीं थी गुरुजी से, ये भी मेरी बहुत ब्लंडर थी। आज भी आपको हर काम गुरुजी से पूछ के करना चाहिए, क्योंकि हर फोटो में गुरुजी हैं। ऐसा नहीं कि गुरुजी नहीं है। पर तब हमें ऐसी समझ नहीं थी, हमको लगता था थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सत्संग है, तो हम कहीं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम कहीं चले जाते थे। कभी अहमदाबाद चले जाते थे अपनी माँ से मिलने, कभी कहीं कभी कहीं। कुछ गुरुजी को बताते नहीं थे। ऐसे हम लोग 2 बारी शिरडी गए, बिकॉज मेरी बेटी पहले साईं बाबा को मानती थी। और फिर जब थर्ड टाइम हम गए, वो भी गुरुजी को बिना पूछे, तब हम चारों थे। मेरे अंकल भी थे, मेरी छोटी बेटी भी थी और मिल्की भी थी। जैसे हमने सोचा था कि हम 10 बजे पहुंच रहे हैं और शाम की आरती करेंगे, फिर एक रात को भी आरती होती है 10 बजे, एक सुबह भी होती है अर्ली मॉर्निंग। तो जैसे हम शिरडी में एंटर हुई हमारी गाड़ी, मुझे और मिल्की को, जो साईं बाबा को मानती थी, इतनी जोर जोर से सर दर्द होने लगा, खांसी आने लगी, नाक से पानी आने लगा। और हमने जैसे ही होटल में चेक इन किया, हम दोनों सो गए। और हम लोग नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे उठे। बस एक बारी हमने दर्शन किए क्योंकि वहां तक पहुंच ही गए थे, और हम वापस आ गए। फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने बोला मम्मी अगली बार से ना हम गुरु से पीछे बिना नहीं आएंगे यहाँ पे। सॉरी संगत जी, 1 मिनट है। उसके बाद हम कहीं नहीं गए, और गुरु जी के पास ही जाते रहे उसके बाद हमेशा। लेकिन फिर भी हम पूछते कभी नहीं थे कुछ, क्योंकि हमें इतनी समझ ही नहीं थी। देखो, सिख कम्युनिटी को बहुत ज्यादा गुरुओं की समझ है, क्योंकि बचपन से वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। हम लोग तो रिचुअलिस्टिक पूजा करते हैं हिंदू लोग, तो हमें ऐसी सब समझ नहीं होती। तो नहीं गए हम लोग। और गुरु जी, मैं जब बुलाते थे, गुरु जी मुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठा के रखते थे। हर रोज सब चली जाती थी संगत, तो गुरु जी कोई ना कुछ बात मुझे बोलते रहते थे। एक दिन मुझे कहते हैं "आ, बेल का जूस पिया कर। पिया कर मतलब सिर्फ मुझे, वो सबके लिए नहीं होता। बाद में मुझे पता चला कि बेल का जूस उनको पीना चाहिए जिनकी बॉडी में हीट ज़्यादा है, जिनको हाई बीपी है। जिनको लो बीपी है उनको बेल का जूस नहीं पीना चाहिए। फिर उन्होंने कहा बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना कभी भी शाम को नहीं खाना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि एक दिन के शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। ये सबके लिए शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। एंड एक बार ही कहा था उन्होंने कि जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, अमेरिकन साइज ग्लास में नहीं, जैसे गुरुजी हमको चाय प्रसाद देते थे उतने छोटे ग्लास में आप दूध लेके, अगर बड़ी है तो हाफ, अगर छोटी है तो एक जलेबी डाल के खाओगे।
तो आपको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगी। और हम लोग शुरू में 1-2 साल तो हमने नहीं खाया, और उसके बाद हमने एवरी मंडे हमारे वहाँ सत्संग होता है तो हमने सर्व करना शुरू कर दिया, तो हम वंस इन अ वीक जरूर खाते हैं। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पूजाओं में जाते थे तो हमेशा लंगर बच जाता था तो हम घर लेके आते थे, फिर उसको गर्म करके खाते थे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मील में। तो ऐसे ही मैंने गुरुजी से क्यों पूछा पता नहीं, मैंने कहा गुरुजी लंगर गर्म करना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, लंगर गर्म करते हो आप तो खाना बन जाता है। तो जो भी आप लंगर बनाते हो सत्संग से 4-5 घंटे पहले बन जाता है। तो जब हम गुरु जी को भोग लगाते हैं उस टाइम एक बार लंगर गर्म करते हैं, उसके बाद नहीं गर्म करते। एक बार भोग लगा हुआ प्रसाद अगर उसमें मिक्स हो जाता है तो फिर नहीं गर्म करते। अगर आपने नेक्स्ट डे वो लंगर खाना है तो आपको रूम टेम्परेचर पे लाके खाना चाहिए, तो वो प्रसाद है। अगर आप उसको गर्म करके खाते हो तो फिर खाना बन जाता है। इसलिए लंगर गर्म करके नहीं खाना चाहिए। और गुरु जी बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते थे गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा में। अब मैंने कभी गुरु जी की ऐसे कोई सेवा नहीं की, मैं जाके बैठी रहती थी। एक दिन मैंने गुरु जी से कहा, क्योंकि गुरु जी सत्संग में लंगर सर्व होने से पहले अराउंड 9 o'clock सबको बहुत सारा प्रसाद देते थे, हलवा प्रसाद बांटते थे सबको। उसके बाद लंगर होता था। तो वो मुझे लगता था कि ये पर कहीं से बन के आता है, यहाँ नहीं बनता, क्योंकि किचन बहुत छोटी थी। तो देखिए पैसे से सेवा करनी सबसे आसान होती है। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं हलवा प्रसाद लेके आऊँ एक दिन? तो गुरु जी ने कहा नहीं। गुरु जी किसी को मना नहीं करते थे, सॉरी। तो गुरु जी ने कहा अभी नहीं। तो मैंने कहा गुरु जी कब? बोले दसांगा। और 6 साल में उन्होंने कभी नहीं बताया। एक दिन रात को वो बैठे थे, हम लोग 15-20 संगत होगी। गुरु जी ने कहा जा जाके किचन में हलवा प्रसाद बना के आओ। रात को सेकंड टाइम सर्व होता था, एक छोटी सी प्लेट में 4 चम्मच आती थी और 4-4 के ग्रुप में सर्व होता था, करीब 10:30-11 बजे। तो मैं गई और किचन में, तो उन्होंने बोला आप क्यों आए हो? आंटी थी एक। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला है हलवा बनाने के लिए। बोले ये लो बना लो। और मैंने इतना डरते डरते बनाया गुरुजी की प्रेजेंस में कि इतना खराब हलवा भी मैंने कभी नहीं बनाया। पानी पानी जैसा था पूरा, लाल भी नहीं था, घी भी उसमें कम था, सब कुछ। और मुझे खुद ही शर्म आ रही थी कि क्या हलवा बनाया है। बट गुरुजी ने शायद 1 चम्मच टेस्ट खाया भी था उसमें से। तो गुरुजी को इन सब चीज़ों से कोई नहीं फर्क पड़ता। तो उसके बाद हमने जब यहाँ सत्संग स्टार्ट हुआ तब बनाना शुरू किया। तो सबसे बड़ी सेवा, गुरु सेवा यही है कि आप गुरु जी के पास बैठे रहो। आजकल हम जहाँ भी सत्संग में जाते हैं, जब कोई एक कोने से उठेगा ग्लासेस उठाने लगेगा, कोई दूसरे कॉर्नर से उठेगा कुछ करने लगेगा। गुरु जी ने आपको अपने पास बिठाया हुआ है। सेवादार ऑलरेडी अपनी सेवा कर रहे हैं। जब तक आपसे कहा नहीं जाए आपको वहां से उठना नहीं चाहिए। और पिन ड्रॉप साइलेंस सत्संग में मेंटेन करना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान गुरु जी में लगे और कनेक्शन बने। बिना ये सब करते रहोगे बीच बीच में उठ के, तो फिर इतनी अगर सत्संग हॉल में डिस्टरबेंस रहेगी तो फिर ध्यान नहीं लगता। कनेक्शन बनाने के लिए आपको बहुत जरूरी क्या है, गुरु जी पे फोकस रहो, ध्यान से शब्द सुनो, जितना भी 1 लाइन समझ आए, 2 लाइन समझ में आए, पूरा ध्यान आपका गुरु जी में होना चाहिए। तो गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जाती थी, मैं बाहर रही हूँ सारी उम्र, जब से मेरी शादी हुई 79 से। बट मैंने बहुत जल्दी ये सुन लिया था कि गुरुजी किसी किसी का बैन लगा देते हैं, बोलते थे कल से मत आना। मैंने पूछा था किसी अंकल से कि गुरुजी बैन कैसे लगाते हैं? कहते हैं गुरुजी जब आज्ञा लेने जाओ ना लंगर खा के, बोल देते हैं कल से यहाँ मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। तो मैं शुरू से इतनी डरी रहती थी कि किसी दिन मेरा बैन नहीं लग जाए। तो इसीलिए मैं सारे रूल्स फॉलो करती थी। मैंने कभी गुरुजी के पास मोबाइल नहीं ऑन किया। गुरुजी की नज़र से हम इतना डरते थे, 1 इंच मूव करने के लिए लेफ्ट राइट पहले गुरुजी की तरफ देखते थे कि गुरुजी हमें तो नहीं देख रहे, फिर हम मूव करते थे। किसी से लेफ्ट राइट बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं था वहां पे। गुरुजी बोल देते थे जाओ बाहर। बहुत बहुत ध्यान से रहना है गुरुजी से, अगर कुछ भी हमको पाना है तो बहुत ध्यान से रहना है हमको गुरुजी के सत्संग में। तो ऐसे में ना 4-5 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि बहुत गर्मी होती थी, बहुत गर्मी होती थी वहां पे।
और मैंने मेड भी नहीं रखी हुई थी क्योंकि मैं अकेली रहती थी घर में जब आती थी। मुझे कपड़े धोने की इतनी आदत भी नहीं है। पूरे समर में वो 4-5 जोड़ी कपड़े पहन के जाती थी, और पूरे विंटर के लिए भी मैंने 4 सूट रखे हुए थे कि ठंड मुझे बहुत लगती थी, और वहाँ पे कभी कोई कुशन नहीं मिलता था, दरवाज़ा खुला होता था हमेशा। बहुत ही हमको, पर कभी ऐसा गुरुजी का सब कंट्रोल था। 6 बजे जाके बैठते थे, रात के 2-3 बजे तक। कभी हमें बाथरूम वॉशरूम नहीं यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। और गुरुजी भी कहते थे कि वहाँ पे एक ही वॉशरूम था, मैंने कभी किसी को यूज़ करते भी नहीं देखा उसको। बहुत बाद में तो जो सामने गुरुजी ने प्लॉट लिया था, उसमें सीमा मेहरा ने वॉशरूम बनवा दिए थे, वो सीमा मेहरा का प्लॉट था, और फिर लोग उसको यूज़ करते थे। बट गुरुजी के सामने नहीं होता था ये सब। जब लंगर भी होता था तो गुरुजी, लंगर के तब पानी नहीं मिलता था। पूरे देखो, हम 6 बजे से जाके 10 बजे तक बैठते थे, कभी जल प्रसाद नहीं मिलता था अंदर हॉल के अंदर। तो हम लंगर के बाद हम बाहर जाते थे, वहां पे एक बकेट रखी होती थी पहले, और एक टावल होता था, जिससे हम 500 लोग सब एक ही बकेट से हाथ धोते थे और एक ही टावल से हाथ पहुँचते थे। उसके बाद हम क्यू में आते थे, पानी मिलता था हमको, जल प्रसाद वो भी आधा ग्लास मिलता था ऑलवेज, कभी फुल ग्लास नहीं मिला। अगर हमें गुरु जी की भक्ति करनी है तो हमको क्वालिटी सत्संग करना चाहिए, ये होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वह पानी घूमता रहेगा, पहले सेवादार देने आते हैं, फिर सेवादार बॉटल्स उठाने आते हैं, फिर स्नैक्स देने आते हैं, फिर स्नैक्स उठाने आते हैं, चाय देने आते हैं, कितनी डिस्टर्बेंस होगी हॉल में। गुरु जी का सत्संग एक मेडिटेशन क्लास की तरह है। आप गुरु जी पे मेडिटेट करो, आपको बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस में रहना है, जितना ज्यादा हो सके। आप देखो किसी भी मंदिर में कहीं कुछ नहीं मिलता, हमारे गुरु जी तो फिर भी चाय प्रसाद पिला देते थे। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमको गुरु जी के पास रहना है। गुरु जी बड़े बड़े आशीर्वाद मुझे देते रहते थे जब मैं बैठती थी गुरु जी के पास, जब मेरी समझ से भी बाहर थे। एक दिन रात को 2 बजे मैं, सीमा मेहरा और एक लेडी और गुड़गांव से आई थी, हम तीनों गुरु जी के पास बैठे थे। तो गुरु जी ने कहा चलो। मैं टैक्सी से जाती थी, वो गुड़गांव वाली लेडी भी टैक्सी से जाती थी, सीमा मेहरा अपने ड्राइवर के साथ आई थी क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी। तो हमने कहा कहाँ गुरु जी? तो बोले बड़े मंदिर। तो हमको बोला गुरु जी ने कि आप दोनों इसकी गाड़ी में आओ, और गुरु जी अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ थे। तो आगे आगे गुरु जी, पीछे सीमा मेरी की गाड़ी में, हम तीनों लोग थे सीमा मेहरा की गाड़ी में। तो हम बड़े मंदिर पहुंचे, लाइट्स वगैरह ऑन थी, शायद सेवादारों ने फोन कर दिया होगा या क्या पता, मुझे नहीं पता। और गुरु जी हमको शिव मूर्ति के पास बैठा के अंदर चले गए अपने रूम में, जहाँ आजकल आपने देखा है गुरु जी का एक रूम में अंदर जहाँ पे दान पेटी रखी हुई है वहां पे। तब सिर्फ एक सोफा होता था उस रूम में। तो गुरु जी चले गए, 15 मिनट बाद आए और कहते हैं चलो वापस। मुझे एकदम से लगा कि ये अभी तो 15 मिनट ही हुई हैं, इतनी दूर से हम आए, गुरु जी ने चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया, क्यों लेके आए गुरु जी हमको? बड़ा हम उठ गए और वापस आ गए। एम्पायर स्टेट के गेट पे जब पहुंचे तो गुरु जी ने अपना लेफ्ट साइड से दरवाजा खोला। वो भी हमारा टेस्ट था कि शायद हम उनके पैर छूते हैं या नहीं छूते, बाय बाय कर देते हैं ऐसे ही। तो टचवुड उनकी ब्लेसिंग्स थी कि हमने उनके चरण छुए। उन्होंने कहा अब जाओ कल आना। लेकिन मैं पूरा टाइम ये सोचती रही कि सिर्फ 15 मिनट के लिए गुरु जी क्यों हमको वहां पे लेके गए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं गई, पहली बार मैंने सोचा होगा शायद ऐसा, ये तो जो गुरु जी बातें बोलते थे हम सोचते नहीं थे, सोचा होता तो बहुत कुछ होता। तो जब मैं घर गई, नेक्स्ट डे जब मैं गुरु जी के पास गई और मैंने गुरु जी के पैर छुए, तो गुरु जी ने मुझे कहा कल रात को मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया। वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, जो मैं जब गुरु जी कहेंगे तभी बताऊंगी, मैं अभी नहीं बताना चाहूंगी। वो गुरु जी जब मुझे डायरेक्ट बोलेंगे कि बता दे, मैं तभी बताऊंगी। तो ऐसे गुरु जी हमें बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आती। एक बार ऐसे ही गुरु जी के पास साइड टेबल, एक राउंड टेबल रखी होती थी, और वहां पे एक स्क्वायर स्लिप्स पड़ी होती थी गुरु जी के पास। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि गुरु जी ने मुझे कहा उठा स्लिप, वहां एक पेन भी होता था, चल अपना नंबर लिख। तो मैंने फर्स्ट टाइम तो लिख के दे दिया। फिर 2-3 बार ऐसा हुआ, मैं सोचा ये क्यों हर बारी मेरे से नंबर लिखवाते हैं, कितनी बारी तो दे चुकी हूँ इनको नंबर लिख के।
पर देखिए, फिर मुझे बाद में एक बारी मैंने किसी का सत्संग सुना था पायलट आंटी का, कि पायलट आंटी ने से भी गुरुजी ने ऐसे 2-3 बार नंबर लिखवाए। लेकिन पायलट आंटी सरदार नहीं है, उनको गुरुजी की समझ है और वो रेगुलर जाती थी, बहुत पहले से जाती थी। तो उन्होंने गुरुजी के दोनों हाथ पकड़ लिए। बोले, गुरुजी ये सब क्या कर रहे हो आप? मुझे पता है कि आप भगवान हो। लेकिन मुझे उसने बाद में बताया था जब गुरुजी चले गए तब। लेकिन तब मैंने सोचा भी नहीं। मुझे हर बार ये लगता था क्यों मेरे से हर बार नंबर लिखवाते हैं। लेकिन मेरे इंडियन नंबर पे गुरुजी का 2-3 बार ही फ़ोन आया था। वो हमेशा हमको बाहर ले जाते थे, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में। तो एक बार ही फ़ोन आया था कि कहाँ जाना था? हिल्टन में, जो गुड़गाँव में हिल्टन है ना, बोले उन्होंने फ़ोन किया और बोला दोनों कुड़ियों को लेके वहाँ पहुँच जा। ऐसे एक बारी फ़ोन आया तो मैं घर पे नहीं थी। तो मेरे बच्चों ने कहा गुरुजी घर पे नहीं है। तो बाद में आए, दोबारा फ़ोन आया और गुरुजी ने हमको बुलाया था रेडिसन में। और जब रेडिसन में हम लोग गए थे अंकल, गुरुजी बहुत ही एन्जॉय कराते थे, बहुत ही एन्जॉय कराते थे। जब मैं रेडिसन में गई और जब फ़ोन भी आया था तो गुरुजी बोल रहे थे, त्यागी आंटी और उनकी, मैं सुन रही थी सब, जिसको भी बोल रहे थे, जिसने भी बुकिंग कराई होगी, त्यागी आंटी और उसकी कुड़ियाँ भी आने वाली हैं, उनकी भी बुकिंग करानी है। और जब मैं रेडिसन पहुँची बच्चों को लेके, तब अंकल मेरे वहाँ पे नहीं थे दिल्ली में। तो मैंने देखा कि रेडिसन के एंट्रेंस पे जितनी भी संगत थी, सब 5 स्टार होटल के एंट्रेंस पे ज़मीन पे बैठ-बैठ के लोग गुरुजी के पैर छू रहे थे। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।